ओके स्टूडेंट, तो अपने इलस्ट्रेशन 9 कर रहे हैं. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 25 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. इलस्ट्रेशन 9 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से अपना पहले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. इट इज़ रिलेटेड टू फॉरफीचर. पहले क्वेश्चन पढ़िए. एम लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ वन शेयर होल्डर गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर. एम लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने अपने शेयर्स किसी गोविंद नाम के शेयर होल्डर्स को दे रखे थे. गोविंद ने कंपनी के 600 शेयर्स ले रखे थे और उसने कंपनी के फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की. ठीक है, इसका मतलब कंपनी ने उससे जब एप्लीकेशन का पैसा मांगा होगा तो उसने एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी होगी, अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी होगी, और फाइनल कॉल की पेमेंट उसने नहीं की. सी, जब हम फॉरफीचर के क्वेश्चन करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें समरी हमेशा बनानी चाहिए. या तो मैं ऐसा कहूँगा कि इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को आप करो तो समरी आपको बनानी चाहिए. समरी ऐसे बनेगी. कंपनी जिन स्टेजेस पे पैसे डिमांड करती है उन स्टेजेस को लिखिए. यहाँ पर कंपनी एप्लीकेशन पे पैसे मंगा रही है. कितने मंगवा रही है? ₹4 पर शेयर. क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको. फिर कंपनी अलॉटमेंट पे कितना मंगा रही है? अलॉटमेंट पे कंपनी मंगवा रही है 3. और पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल डिफरेंटली नहीं मंगा रही है. दोनों में से किसी एक को ही मंगाया है उन्होंने, और वो है फाइनल कॉल. पहली लाइन में लिखा है कि कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल. तो इसके अंदर फर्स्ट कॉल नहीं है, ये है आपका फाइनल कॉल. ठीक है, फाइनल कॉल पे कंपनी कितना मंगवा रही है? 3. ठीक है, अब उन्होंने ऐसा लिखा है कि गोविंद ने कंपनी के 600 शेयर्स ले रखे हैं और गोविंद ने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, बट फाइनल कॉल नहीं पे किया. तो जिस स्टेज की पेमेंट नहीं होती उसके सामने आप क्रॉस कीजिए, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पेमेंट नहीं होती उसे आप सामने लिख दीजिए. सी, इसका मतलब ये हुआ कि गोविंद ने एप्लीकेशन के 4 दे दिए, अलॉटमेंट के 3 दे दिए और फाइनल कॉल के 3 दे दिए. इन सबको ऐड कीजिए, 10 आएगा. इसका मतलब कंपनी अपने ₹10 वाले शेयर को 3 स्टेजेस में मंगवा रही है. अलॉटमेंट पे 4, सॉरी एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और फाइनल कॉल पे 3. ठीक है, तो कंपनी ने गोविंद के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया बिकॉज उसने 600 शेयर्स पे ₹3 नहीं पे किए. तो फॉरफीचर में 3 सिचुएशन होती है. पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि 3 सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी. तो यहाँ पर पार वाली सिचुएशन एप्लीकेबल होगी. पार वाली सिचुएशन, दैट इज सिचुएशन नंबर 1. मैं सिचुएशन नंबर 1 रिपीट करूंगा. व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार एंड द शेयर्स आर फॉरफिटेड. इसका मतलब कंपनी जब अपने शेयर्स को पार पे देती है तो शेयर्स, व्हेन द कंपनीज इशू द शेयर्स एट पार एंड द शेयर्स आर फॉरफिटेड. तो आप खुद देखिए, कंपनी यहाँ पर ₹10 वाले शेयर को 10 में ही दे रही है. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को किस पे दे रही है? पार पे. तो पहली सिचुएशन की जनरल एंट्री ये होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये सब चीज़ डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है. और जिस स्टेज पर पैसा अटकता है उस स्टेज को क्रेडिट कीजिए, यानी कि टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 600. यहां लीजिए 600. ये रफ वर्क है, आपको ऐसा नहीं करना होगा. और अमाउंट कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई कर दीजिए. कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है? 4 + 3 7, 7 + 3 10. इसका मतलब कंपनी टोटल ₹10 कॉल्ड अप कर रही है. तो 600 मल्टीप्लाइड विद 10 करेंगे तो आएगा यहाँ पर 6000. शेयर्स फॉरफिटेड. शेयर्स फॉरफिटेड एक ऐसा अकाउंट है जो आपको ये बताएगा कि फॉरफीचर पे कंपनी को कितना फायदा हुआ. मैंने ऑलरेडी कहा है कि कंपनी को फॉरफीचर पे बेनिफिट होता है. तो कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ वो देखो. 600 शेयर्स पर कंपनी को 4 + 3 टोटल ₹7 का बेनिफिट हुआ. क्योंकि याद करो, कंपनी ने गोविंद से ₹7 तो ले लिए हैं, बट कंपनी ये ₹7 उसे रिटर्न नहीं करेगी. अब ये कंपनी का हो गया. तो 600 × 7 दैट इज 4200. ठीक है, और याद करो, इट इज बेनिफिट फॉर द कंपनी. द ₹7 दैट द कंपनी हैज रिसीव, इट इज बेनिफिट फॉर द कंपनी एंड द बेनिफिट्स आर क्रेडिटेड एज फॉर द फॉर्मूला डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन. गॉट इट? सो शेयर्स फॉरफिटेड एक ऐसा अकाउंट है फॉरफीचर की एंट्री में जो बेनिफिट को कैलकुलेट करेगा जो कंपनी को हुआ है. वो बेनिफिट को कैलकुलेट करेगा जो कंपनी को हुआ है. अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. अब इसका मतलब फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना नहीं मिला. ठीक है, तो 600 शेयर पे कंपनी को फाइनल कॉल पे 3 नहीं मिला. ये देखिए 3 नहीं मिला. ठीक है, 600 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1800. तो ऐसे करके हमने फॉरफीचर की पहली एंट्री कंप्लीट कर ली.
आप इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग शेयर्स ऑफ गोविंद आर फॉरफिटेड बाय कंपनी। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने डेबिट इसलिए किया बिकॉज जब हमें पूरा पैसा मिलता था तो आप ट्रांसफर एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे बिकॉज कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर कंपनी को जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट आपको लिखना होता है, तो कंपनी को यहाँ पर 600 शेयर्स पे 7 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि याद कीजिए जब हम फाइनल कॉल की ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर याद करो फाइनल कॉल को हम डेबिट किया करते थे व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग टू रिसीव द मनी। हियर वी हैव नॉट रिसीव्ड मनी ऑन फाइनल कॉल, इसलिए डेबिट का अपोजिट यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन।